metals, non-metals. Okay, so we have seen what are metals, what are non metals, सब कुछ देख लिया। थोड़ा सा मैं नोट से रिवाइज कराता हूँ, जो पुराने नोट्स हैं उन्हीं से रिवाइज वेट करेंगे, because unless you see this it will not be there in your mind. मेरे को भाई नोट्स चाहिए सब लोगों के। अंतरिक्ष इज द क्लियर? अचिंत्य, Yes, sir. रवि, कार्तिकेय मिश्रा, कार्तिक, विराज, विराज की तो आ भी रहे, कार्तिकेय Yes, sir. मिश्रा, yes, मेरे को जो स्टूडेंट नहीं भेजेगा ना नोट्स, मैं भगा दूंगा तुम लोगों को सीसीएल से। मुझे नहीं चाहिए ऐसे स्टूडेंट। ओके, लेट मी जस्ट ओके, चलो मैं थोड़ा सा रिवीजन कराता हूँ पहले नोट्स से, जो मैंने नोट्स भेजे अब तक उससे। ऑलराइट, देखो हम यहाँ से बात हमने शुरू की थी। हमने बोला था 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें कि 98 नेचुरल है। फिर मैंने बताया था तुम्हें कि मेटल कितना है, मेटलॉइड मैंने बोला था ना, नर है ना नारी है, बीच वाला है, ना कि दोनों की वो प्रॉपर्टी दिखाता है। और फिर नॉन मेटल्स बताए थे मैंने कि 18 है, कहीं 21 22 मानते हैं, तीन अगर रेडियो एक्टिव उनको मिला मिला ले तो टोटल ये सब सिस्टम मैंने तुम्हें बताया था। इसके गैसेज 11, लिक्विड 1, ब्रोमीन लिक्विड अकेला, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें से। उसके बाद सॉलिड है 7, उसमें कुछ रेडियो एक्टिव मैंने बताया था, ठीक है। फिर मेटल का मैंने डेफिनेशन दिया था कि मेटल जो होती है गोल्ड सिल्वर, ये रॉयल टाइप के लोग हैं, को लुटाते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, जो मर्जी ले लो, तो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं ये लोग। और इलेक्ट्रॉन रिसीवर का काम कौन करता है? नॉन मेटल। देन आई टॉट यू हाउ टू, फिर हमने मल्टी पॉली एटॉमिक आयंस की बात की थी कि अलग अलग तरह के आयंस होते हैं, जिसमें कि सल्फेट, सल्फाइट और सल्फाइड बताया था, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड बताया था, ये सब बताया। उसके बाद सिखाया था कि कैसे फॉर्मूला बनाना है। वैलेंसी लिखो, फिर 20 हमने भी ऑल्सो रिवाइज द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, ओके, दैट इंक्लूडेड मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। उसके बाद ये बताया आपको, फिर रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव का मेरे से डेफिनेशन पूछा था विराज ने, तो मैंने बोला था रेडियो एक्टिव आर द अनस्टेबल सब्सटेंसेज व्हिच लूज आउट particles in the form of alpha rays, beta rays and gamma rays, so that they can have a stable configuration finally। ये हो गया था। उसके बाद हाइड्रोजन का मैंने बताया था कैसे ब्रेक होता है हाइड्रोजन वाटर के अंदर, H प्लस ओ एच, और H कभी अकेला नहीं रहता, H हमेशा H2O के साथ कंबाइन हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और हाइड्रोनियम आयन बनाएगा H3O प्लस पॉजिटिव। फिर रिएक्टिविटी सीरीज की बात की थी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, 5 ऊपर है। उसके बाद एक नॉन मेटल आया था कार्बन। उसके बाद 3 4 आएंगे मेटल, जिंक, आयरन, टिन और लेड। उसके बाद एक नॉन मेटल आएगा, हाइड्रोजन को मेटल नॉन मेटल दोनों में काउंट होती है, तो H। और उसके बाद 3 आ जाएंगे, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। गोल्ड सबसे नीचे आता है क्योंकि सबसे कम रिएक्ट होता है, इसीलिए इससे ज्वेलरी बनाई जाती है। क्योंकि अगर आपने एक ऐसे आइटम ले लिया जिसको जो कि रिएक्ट कर रहा है, आज बनाया कल वो काला पड़ गया, या आज बनाया और कल वो डार्क होना शुरू हो गया, उसकी शाइन चली गई, तो ऐसे ज्वेलरी कौन पहनेगा? कोई नहीं पहनेगा। इसलिए गोल्ड की ज्वेलरी बनाई जाती है। दूसरा रीजन गोल्ड की ज्वेलरी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि गोल्ड का जो वायर है वो बहुत ज्यादा खिंच जाता है। 1 ग्राम वायर कैन बी पुल टू 2 किलोमीटर, 1 ग्राम गोल्ड कैन बी पुल्ड टू
2 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, ये सब बात कर ली थी। ओके, उसके बाद हमने बात की थी, हाँ ये सब मैं, अच्छा उसके बाद ये, हाँ ये शेयर लिस्ट है, देखो उसके बाद ये करा दिया। ये भी आई थिंक फर्स्ट डे मैंने यही कराया था। उसके बाद ये बताया था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है एटॉमिक नंबर। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि इक्वल होते हैं, राजवर्धन गुड इवनिंग, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, तो उनको एक ही चीज मानी जाती है, एटॉमिक नंबर इज एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, बिकॉज एटम इज बेसिकली ए न्यूट्रल यूनिट, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, तो उससे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमने बात की, ये मैंने ये बताया था कि हर एटम कोशिश करता है अपना ऑक्टेट पूरा कर ले या ड्यूएट पूरा कर ले। ऑक्टेट क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आउटर मोस्ट सेल के, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंसी एंड ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम डिपेंड ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सारी केमिकल प्रॉपर्टी, ऑलमोस्ट ऑल केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन number of electrons in the outside, valence electron in the outermost orbit। फिर बात किया कि ये सब अपना कंप्लीट करना चाहते हैं, तो कोई अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे के कंप्लीट करता है, कोई किसी से इलेक्ट्रॉन लेके कंप्लीट करता है। मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन दे के कंप्लीट कर रहे हैं, नॉन मेटल्स ले लेते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनके नॉन मेटल्स के आयन क्या होता है, नेगेटिव बनेंगे, और मेटल्स के पॉजिटिव बनेंगे। ये हमने बात किया था। जेड भी मैंने बताया था, जेड क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड ए ऊपर लिखा रहता है, एक्स एक्स है, एक्स के नीचे जेड लिखा, ए में टोटल मिला के ऑल प्रोटीन, सॉरी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ये हो गया एटॉमिक न्यूट्रल पॉली एटॉमिक सर आयंस। एक बार मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल बता दो प्लीज। मेटलॉइड्स जो है टोटल मिला के सात सात मेटलॉइड्स है, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, गैलियम, पोलेनियम एंड टेरिलियम, टेरिलियम और पोलेनियम, तो ओके सर। और एंटीमनी, एंटीमनी। तो सबसे ज्यादा तुम्हें चार याद कर लो बस, बोरोन याद कर लो, सिलिकॉन याद कर लो, जर्मेनियम याद कर लो, जर्मेनियम सॉरी गैलियम, उसके बाद एंटीमनी, और एक और बताया था मैंने। तो ये सात हैं टोटल मिला के। जैसे ही तुम वो खोलोगे अपना पीरियोडिक टेबल, तो सात अलग ही लिखे स्टेप बाय, ऐसे स्टेप टाइप बना हुआ, एक बोरोन ऊपर है, नीचे है सिलिकॉन एंड नाम क्यों नहीं याद आ रहा, सिलिकॉन है और सर बोरॉन के नीचे तो एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन बोरोन से पे तो अगला सर। अगला 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 स्टेप, अगला स्टेप। ओ सर, फिर एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम है, फिर उसको छोड़ के छोड़ आर्सेनिक के है। मैं दिखा दे रहा हूँ, मैं एक मिनट दिखा रहा हूँ, एक मिनट होल्ड करो, मैं अनलेस यू सी, दिमाग में नहीं बैठती चीजें, जब तक कि दिमाग में आप लोग उस चीज को देखते नहीं हो, आंखों के सामने नहीं आती, तब तक नहीं पता चलता। मैं बता रहा हूँ, ये पीरियोडिक टेबल, यस, ये ओके, ये देखो, ये मैं चैप्टर 5 बाद में कराऊंगा तुम लोगों को, लेकिन अभी सिर्फ ये देखो, ये पीरियोडिक ये है, लुक एट दिस, सी, बोरोन, बोरोन का अगला वाला स्टेप है, नीचे नहीं है, अगला वाला सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, जर्मेनियम के नीचे आर्सेनिक, आर्सेनिक के नीचे एंटीमनी, टेलेरियम और पोलिनियम। ये टोटल मिला के सात नॉन मेटल माने जाते हैं, जो थोड़े से येलो कलर में नजर आ रहे थे, ये जो मैंने हाईलाइट किया ओके हुआ है। सर। ओके, ये हो गया। ओके, इसकी बात कर ली हमने। फिर वैलेंसी भी मैंने तो उस दिन तुम्हें करके दिखाई थी, सबकी वैलेंसी मैंने करके दिखाई तुम लोगों को, कि ये ऐसे ऐसे उसके अंदर बने रहते हैं। ये देखो, ये सो ग्रुप वन में हाइड्रोजन आ गया, इधर हीलियम आ गया, इधर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, बस यहाँ तक कर लो। बाकी ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज की जरूरत नहीं, वैसे याद करा दूंगा। मैग्नीज की वैलेंसी 2 है, कोबाल्ट की 2 है, निकल की 2 है, कॉपर की 2 है, कॉपर की 2 और 3 दोनों है, आयरन की भी 2 और 3 दोनों है, जिंक की 2 है। ओके, सो ये हमने देख लिया था। एंड आई ऑल्सो टॉट यू हाउ टू मेक द, हाउ टू अंडरस्टैंड द वैलेंसी। तो उसको वैलेंसी का क्या प्रोसेस क्या है, 2 8 8 में डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑर्बिट में। सबसे पहले 2, फिर नेक्स्ट ऑर्बिट में 8 आएंगे, फिर नेक्स्ट ऑर्बिट में 18 आने चाहिए,
लेकिन लास्ट दो दो रूल है बस। एक है कि 1832 वाला रूल फॉलो होता है, 2n² बोलते हैं उसको, पीरियोडिक टेबल में बताऊंगा। और दूसरा रूल है कि आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर 8 से ज्यादा हो गए, 9 हो गए, तो वहां 8 रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन विल गो टू द नेक्स्ट ऑर्बिट। तो उसकी वजह से हमने देखा था कि हमारी सारी की सारी वैलेंसी बन गई। मेटल्स की वैलेंसी क्या होती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी आउटर आउटर मोस्ट ऑर्बिट मेटल की, नॉन मेटल की 8 में से माइनस कर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अचिंत्य, अंडरस्टूड? यस सर। ओके, उसके बाद हमने बात करी थी ये। यहाँ पे आगे थे हम लोग। फिर मैंने तुम लोगों को बताया था कि मेटल को ऑक्सीजन से जब हम कंबाइन कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। जो रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, वो तो फटाक से रिएक्ट करते हैं, धक से। उनको तो बल्कि आप एयर में छोड़ नहीं सकते, ऑक्सीजन के लाके आग लग जाएगी उनके अंदर, जल जाएंगे। तो इसीलिए जो आपका पोटेशियम और सोडियम है, इनको कहाँ रखा जाता है? कैरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर किया जाता है। उसके उसके बाद रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाते हैं। उसके बाद सोडियम को ये अपना कैल्शियम, कैल्शियम को जो रिएक्शन होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब आग नहीं लगती उसके अंदर, लेकिन हाइड्रोजन निकलती है अच्छे से, तो हाइड्रोजन की वजह से वो कैल्शियम फ्लोट करता रहता है। अदरवाइज आई सेड 3 मेटल्स आर लाइटर देन द वाटर, दैट आर lithium, sodium and potassium. They are lighter than water. Sir, Copper I is have not, a but doubt, sir. सर जो आपने लिखा है सर, ये K+O2 बर्न विद स्पार्कलिंग लाइट, सर मैग्नीशियम की तरह चलते हैं क्या ये? सोडियम जो होता है वो गोल्डन लाइट से जलता है, गोल्डन से। और मैग्नीशियम जलता है व्हाइट लाइट में जलता Sir, I'm having a ओके doubt, सर। sir. है। या, गो अहेड। Sir, how do they capture sodium and potassium, sir, into the kerosene? हाउ Like you डू were दे? saying, how do they capture it, sir? How do they store, sir? कैरोसिन ले लो और उसके अंदर सोडियम डाल दो, बस। कैरोसिन लाइट होता है ना वाटर से। All right, sir. नेक्स्ट। हाँ, ये कर रहे थे। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं सबके सब सारे के सारे अपने ऑक्साइड बनाते जा रहे हैं। सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाइट लाइट के साथ जलता है, डेजलिंग लाइट, बहुत ज्यादा रोशनी के साथ जलता है। ठीक है। फिर देखा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन को हीट करना पड़ता है, तब जाके ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करते हैं। हीट देनी पड़ती है इनको, तब जाके रिएक्ट करेंगे। ठीक। उसके बाद हमने देखा कि कॉपर जो है, अच्छा, आयरन के अंदर, आयरन के हमने दो दो ऑक्साइड बनते हैं आयरन के। एक तो एयर में बनता है जो रस्टिंग है, दैट इज आयरन 2 ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, Fe2O3। और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल उसके साथ कंबाइन हो जाते हैं, केमिकली नहीं, फिजिकली। इसलिए उनको .XH2O लिखते हैं। एक्स का मतलब है कम भी हो सकते, ज्यादा भी हो सकते। अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो वो जो जंग है, रस्ट है, वो गीला गीला हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा ड्राई वेदर है तो जंग तो लगेगा पर वो गीला नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा सूखापन रहेगा। सो एंड सेकंड इज, इफ यू, आपको बहुत गर्म आयरन कर दिया आपने, हीट कर दिया, उसको रेड हॉट कर दिया, देन इट विल कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड दैट टाइम इट विल मेक फेरिक ऑक्साइड, Fe3O4। अच्छा जी, ये हो गया। रस्ट, रस्ट को मैंने एक और वर्ड बताया था, रस्ट इज, देखो अब क्या है ना यार, देखो तुम लोग एक बात समझ लो। अब तुम्हारा एमसीक्यू का पेपर भाई, एमसीक्यू में इतना कवर कर सकता है अगर एग्जामिनर चाहे तो, क्योंकि 1 मार्कर है। इतने लेके आ जाएगा वो, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ 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 के लेके आएगा। एंड दैट इज द रीजन वी आर डूइंग फ्रॉम श्रीजन, एंड दैट इज द रीजन वी विल डू एमसीक्यूज आफ्टर दिस फ्रॉम ओसवाल, अरिहंत एंड एडुकाट। दैट इज द रीजन आई एम कवरिंग सो मच ऑफ ग्राउंड। स्पेशली खासकर वो रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन है, अगर तुम समझोगे नहीं तो वो क्वेश्चन तुमसे कभी होंगे नहीं, वो हो गए। तो समझना है हर चीज को। अब सर समझोगे ये आप लोग फेरस तभी। ऑक्साइड है ना? देखो, 2 वाले को फेरस बोलते हैं और 3 वाले को फेरिक बोलते हैं। सर ये फेरिक ऑक्साइड है ना? फेरस है, ये जो लिखा हुआ है Fe2O3 सर फेरस है। बट फेरिक होता इसकी है वैलेंसी तो 3 Fe3O4। है ना? Fe3O4, अच्छा, फेरिक ओके होगा सर। Fe3O4। ओके सर। ओके। तो ये जो जब तक समझोगे नहीं तो ये क्वेश्चन आएंगे।
ये देखो मैंने लिखा फेरिक ऑक्साइड, रेड हॉट होगा तो फेरिक ऑक्साइड। अब एक्चुअली तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, ये बोर्ड पे जो नोट्स लिखे हुए हैं ना, इनके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, वन मार्कर वन भरे पड़े हैं इसके अंदर। जब तुम नोट्स बनाओ तब तुम्हें रियलाइज होगा, अरे यार ये भी तो एक नंबर का आ सकता है, ये भी तो आ सकता है यार एक नंबर। इसलिए मैं कंडीशन रख रहा हूँ, सब लोग नोट्स बना के भेजेंगे। ओके, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एक्सेप्ट देयर इज अ लेयर, सीईओ बन जाता है और वो थोड़ा डल हो जाता है। जो मार्केट से जब कॉपर का बर्तन आप लेके आते हो, पानी का जग लेके आते हो, बिल्कुल चमकता हुआ आता है, थोड़े दिन बाद वो डल हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। मैं रस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉपर के रस्ट की नहीं, कॉपर का कोरोजन वो अलग चीज है, बट कॉपर ऑक्साइड। ऑलराइट, ठीक है। इसके बाद देखा कि सिल्वर और गोल्ड रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन से। लेकिन तुम बोलोगे सर सिल्वर काला हो जाता है थोड़े दिन में, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि एयर के अंदर जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है उससे रिएक्ट कर जाता है सिल्वर, और सिल्वर सल्फाइड बना देता है, जो कि काला कर देता है जो सिल्वर के जो ज्वेलरी उसको, या सिल्वर के बर्तन को काला कर सर देता आप है। सर तो इसको ओवरकम करने का मेथड क्या होता है सर, इसकी जैसे कवरिंग को, कुछ नहीं, रिएक्शन? क्या करोगे, एयर से तो कैसे बचाओगे? या तो उसको अंदर ही ग्लास के अंदर बंद करके रखो, ठीक है, उसका कोई रास्ता नहीं, वो सफाई करनी पड़ती है बाद में, उसको क्लीन करते जाने से। हाँ, एक रास्ता है, हमने बताया था एल्यूमिनियम को करने का। एल्यूमिनियम का क्या करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, Al3O2 बनेगा, Al2O3 बनेगा। अब हम नहीं चाहते कि कहीं पे एल्यूमिनियम में यहाँ दाग ज्यादा लग जाए, यहाँ कम लग जाए, यहाँ, तो हम क्या करते हैं, एनोडाइज कर देते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन को एनोड बना देंगे, पानी लेंगे, उसमें थोड़ा सा डाल देंगे सल्फ्यूरिक एसिड, ताकि वो इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाए। और इलेक्ट्रोलाइसिस जब होगा तो हाइड्रोजन एक तरफ जाएगी, ऑक्सीजन एक तरफ जाएगी, ऑक्सीजन नेगेटिव है तो प्लस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाती है, पॉजिटिव को हम एनोड बोलते हैं। एनोड पे तो सिल्वर है, वहां जाके, सॉरी वहां तो एल्यूमिनियम बैठा हुआ है, एल्यूमिनियम जाके खूब दबा के अच्छे से ऑक्सीजन से फट 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 करके रिएक्ट कर जाएगा, उसके ऊपर जो लेयर बनेगी वो पूरी यूनिफॉर्म लेयर हो जाएगी, यूनिफॉर्मली एक। आप उसको फिर उससे फिर बर्तन में करते हैं, जो भी बनाने को बर्तन बनता है। ओके, कॉपर का जो मैंने बताया था कल, अंतरिक्ष ने ये पॉइंट उठाया था, तो कॉपर का जो कोरोजन है वो थोड़ा सा अलग है, वो ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है, हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है, और सब तुरंत कंबाइन मिलके एक कंपाउंड बनता है, दो कंपाउंड बनते हैं अलग अलग, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, दोनों मिल जाते हैं। दिस इज दैट, मैंने आपको दिखाया था ग्रीन बर्तन कॉपर का, वो दैट इज, दिस इज द ग्रीनिश कोरोजन। ध्यान रखना, रस्ट वर्ड सिर्फ आयरन के लिए यूज होता है, सिल्वर के लिए, कॉपर के लिए या किसी और चीज के लिए कोरोजन वर्ड होता है, कोरोजन। ओके, ये हो गया। ओके, ये एक ही पॉइंट, ये कहीं ये भी आया था, मैंने तुम्हें शुरू शुरू में बताया था कि देखो मेटल्स को अलग अलग कैटेगरी के नाम से जाना जाता है, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। व्हाट आर कॉइनेज मेटल्स? मेटल्स विच आर यूज्ड टू मेक कॉइन्स आर नोन एज कॉइनेज मेटल। जिसमें क्या क्या आएगा आपका, इसमें आ जाएगा आपका गोल्ड, सिल्वर, आयरन, निकल, सॉरी गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। स्ट्रेटेजिक, जो कि हमारे डिफेंस के लिए चाहिए, हमारी इकोनॉमी के लिए चाहिए, मैग्नीज, टाइटेनियम, जिरकोनियम, याद कर लेना इन पैसे करके। फिर उसके बाद ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सी मेटल है, आयरन सबको पता है, सिल्वर, एक शाहरुख खान का ऐड आता था पहले, च्यवनप्राश का, कहता था पुराने जमाने के राजा, वो राजा बन के आता था उसमें, राजा राजा लोग सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे, एक्चुअली में खाते थे, क्योंकि उससे क्या वो बॉडी में चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं कि तांबे का पानी पियो, तांबे के बर्तन का, क्योंकि कॉपर चाहिए हमारी बॉडी को। तो कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल वाटर के साथ मिक्स मिक्स होकर थोड़े बहुत ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको जाते रहते बॉडी, आपको सही रहता है। एक मैंने बताया था, एक मेटल जो होती है, सॉफ्ट मेटल में तीन नाम बताए थे मैंने, मेटल से जनरली हार्ड, सॉफ्ट मेटल तीन नाम बताए थे मैंने, सोडियम, पोटेशियम एंड सेसियम। सेसियम हमारी बॉडी को चाहिए होता है, हमारी बॉडी का एक पार्ट है, हमें बॉडी को वो मेटल चाहिए। जिंक, सोडा, और ये सोडियम तो तुम्हें पता ही है, खाने में जो खाने का सॉल्ट है वो सोडियम ही है, सोडियम क्लोराइड। पोटेशियम, रेडियो एक्टिव कौन कौन से, जैसे यूरेनियम और प्लूटोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव मेटल्स, ये यूरेनियम को एनरिच करके एटम बॉम्ब बनते हैं, बॉम्ब्स बनते हैं, सब कुछ होता है। ओके, चलो इतना हो गया। आज मैं तुम लोगों को थोड़ा सा अभी आगे लेके चलता हूँ। अभी मैं आज बताऊंगा कि जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं
उनके साथ आगे कैसे रिएक्शन हो रही है, क्या क्या सर मुझे 2 मेटल्स के बारे में पूछना था सर, क्या वो भी पूछो। रेडियो एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होते हैं? तो कैलिफोर्नियम और टेक्नीशियम। हाँ हाँ, ये बड़े से अजीब से नाम है, मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ये साले कैलिफोर्निया में है, किसी ने टेनेसी टेनेसी एक जगह है यूएस में, कैलिफोर्निया यूएस में जगह है। तो जो साइंटिस्ट टेक्नीशियम। ढूंढता गया, जो साइंटिस्ट ढूंढता गया वो उसके नाम डालता गया, उन्होंने बोला हम तो इस नाम पे डालेंगे, तो डाल लो भैया, तुम्हें कौन मना कर रहा है, जो मैंने डाल। देखो क्या फनी फनी सी नहीं periodic table। एक मिनट, यस, सी, मैं दिखा देता हूँ तुम लोग को, क्या अजीब अजीब से नाम मिलेंगे तुम्हें इसमें। हाँ ये देखो, ये देखो, ये देखो क्या नाम है, यहाँ से शुरू हो जाता है। देखो रेडियम हो गया, उसके बाद नीचे वो आएगा, ये तुम्हारे प्लूटोनियम है, नेपच्यूनियम है। अच्छा आप देखो नाम देखो, रदरफोर्डियम। रदरफोर्ड वो था साइंटिस्ट जिसने उसकी डिस्कवरी की थी प्रोटॉन की, आई थिंक। रदरफोर्डियम, डुबनियम, सी बोरोगियम, बोहरियम, हेसियम, मेंट्रियम, डार्मस्टेडियम, रोजेंटिनियम। रोजेंटियम कपल थे, साइंटिस्ट थे, हस्बैंड और वाइफ, उनके नाम पे। कॉपरनिशियम, निहोनियम, फ्लेवोरियम, मॉस्कोवियम भी है भैया, एक मॉस्कोवियम। फिर एक है लिवरमोरियम, उसके बाद है टेनेसी, ओगेनेसॉन, रेडॉन तो खैर वो तो गैसेस है। अच्छा नीचे देखो, ये तो बता रहे थे अभी, ये प्रोमिथियम, ये वो है रेडियो, जो भी रेड में है रेडियो। नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम, अमेरिकियम, क्यूरियम, ये मैडम क्यूरी के नाम से, जो कि साइंटिस्ट थी बहुत बड़ी। उसके बाद कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, मेंडेलियम वो जिसने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, Sir, is it नोबेलियम। based on Nelson Mandela? अबे कौन सा नेल्सन मंडेला, कहाँ पे? Sir, मेंडेल, Nelson Mandela. Mandela. हो सकता है नेल्सन मंडेला, उनकी हिस्ट्री में देख चेक नहीं करी। नोबेलियम, लॉरेंसियम। हाँ भाई, तुम किसके बारे में पूछ रहे थे चिंता? सर कैलिफोर्नियम और टेक्नीशियम। टेक्नीशियम तो गया है नहीं यार, सर कैलिफोर्निया में 43 पे है। कैलिफोर्निया में रहा। ओके, सर 43 पे। 43 पे है। हाँ, टेक्नीशियम, पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन है, इतनी डिटेल में मैं गया नहीं। ठीक है, तो होता होगा कुछ, मतलब बट आई डोंट थिंक यू विल बी आस्क्ड दीस क्वेश्चंस। तुम लोगों को तो इससे ज्यादा क्या मैक्सिमम क्या पूछेंगे, भैया दो रेडियो एक्टिव का नाम बता दो, तुम बता देना, प्लूटोनियम और यूरेनियम। ठीक है, चलो, right, okay guys, let's go ahead now. So basically now we are going to discuss okay, so अच्छा, I also told you that these metals first group की metals है उनको बोलते हैं alkali metals। alkali क्यों बोलते हैं? क्योंकि alkali metal बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप को। सर अल्कलाइन तो बेस होता है ना, जो पानी में डिसॉल्व होता है। हाँ, तो इसलिए क्योंकि Na2O है, अभी भी शेयर हो रही है। थैंक यू। Na2O है, ये सोडियम का ऑक्साइड है, और हमें पता है सोडियम का ऑक्साइड है, तो ये मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं दोस्तों? व्हाट नेचर? एनीबॉडी? सर वो ना बेसिक। सर बेसिक इन नेचर। they are basic, sir. सर तो यहाँ पे वाटर के साथ मिक्स हो गया, अगला तो बेस बनाएगा भाई, ये बनाएगा NaOH, और ये है एक्वस। अब ये बेस जो कि पानी के अंदर घुलता है आराम से, उसको एल्कलाई बोलते हैं। ओके, KO प्लस H2। ये लिखना, अगर अभी तो खैर सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है तुम्हारा, सब्जेक्टिव में आता तो ये लिखना पड़ता है, KOH2, ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नाउ ऐसे ऐसे अपना क्विक लाइम होता है चूना, जिन लोगों ने देखा होगा, पुताई करने वाले आते हैं जब आपके घर में, वो चूना डालते पानी के अंदर, तो बहुत ज्यादा हीट निकलती है। सर वो KOH नहीं होगा, के पोटेशियम की वैलेंसी तो 1 ही होती है ना? ओहो,
KOH. ओके, सो ये हो जाएगा CaOH2 क्या कैल्शियम प्लस हीट। अच्छा, अभी इसके अलावा कुछ ऐसे हैं अच्छा, इनको अगर मैं, क्योंकि ये बेसिक नेचर के हैं, अगर मैं इनकी रिएक्शन एसिड के साथ कराऊं तो ये न्यूट्रलाइजेशन करेंगे नॉर्मल अपना। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? सॉल्ट एंड वाटर। सो इफ आई हैव Na2O plus HCl, I get NaCl plus H2। क्या क्या मिला? सॉल्ट प्लस वाटर। और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है कार्तिकेय, जिसमें सॉल्ट और वाटर मिलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन इसलिए हो रहा है, क्योंकि ये बंदा जो है सर वो बेसिक है। NaOH plus HCl NaCl plus H2O नहीं होता? ये है बेसिक और ये है आपका एसिड। बेसिक और एसिड मिलकर आपको देता है सॉल्ट और वाटर, और आपका हो जाएगा NaCl। ओके, ऐसे ही नहीं नहीं, ये ऐसे ही लेट्स से यू हैव CaO plus HCl, you will get CaCl2 plus H2। MgO plus HCl, MgCl2 plus H2। सब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, तो लेकिन जैसे नीचे जाएंगे ना तो ये एसिडिक नेचर वीक, बेसिक नेचर वीक होती जाएगी। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज में बेसिक वीक होता जाएगा। और बेसिक वीक होने से क्या करेगा? रिएक्ट विद बोथ, एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेसिक से भी कर लेगा। और ऐसे ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक। इनकी रिएक्शन दिखाता हूँ। इसकी रिएक्शन देखो, एम्फोटेरिक की रिएक्शन। तो क्योंकि हमने देखा तो हम जिंक और एल्यूमिनियम बिल्कुल नीचे जाते हैं, जिंक और एल्यूमिनियम नीचे पहुंच जाते हैं। तो जिंक ZnO प्लस HCl, ये तो एसिड है, तो देगा आपको ZnCl2 प्लस H2। न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन अगर मैंने ZnO और NaOH ले लिया तो क्या होगा भाई? अगर मैंने ले लिया ZnO प्लस NaOH, अब बड़ी मजेदार घटना होगी। ये बेसिक है, और इसीलिए मैंने तुम्हें जो मल्टी एटॉमिक आयंस बताए थे तो मैंने तुम्हें दो चीजों का नाम खास कर बोला था, मैं याद कर लो। कौन कौन सा? सर AL Al2O3 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 दो, और Zn, सर एक मिनट, Zn का कितना? एक मिनट होल्ड करना। Zn2O3 ZnO2, हाँ ZnO2, AlO2 और Zn, ये एक सिंगल था, इसकी वैलेंसी सिंगल थी। ओके, सो ए ए ए ए ए नहीं, ध्यान रखते, मैं ये जेड की डबल है, इसको बोलते हैं एल्यूमिनेट, और इसको बोलते हैं जिंकेट। यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ बनेगा Na2 ZnO2 प्लस वाटर।
दिस इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट। तो ये क्वेश्चन है थोड़ी सी है जो कि तुम लोगों को कंफ्यूज कर सकती थी, परेशान कर सकती, पर अब नहीं करेगा, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया ये जो दो आयन हैं इनके नाम हमें याद करने, एल्यूमिनेट एंड जिंकेट। तो यहाँ बन गया सोडियम जिंकेट। एसिड के साथ किया तो ये वाला सॉल्ट बनाया, बेसिक के साथ किया तो ये वाला सॉल्ट बनाया, सॉल्ट ये भी है, सॉल्ट ये भी, वाटर दोनों में बन गया। अब देखते हैं एल्यूमिनियम का। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस HCl, AlCl3 प्लस H2, AlCl3 प्लस H2। और इसी को अगर मैं करा दूं Al2O3 प्लस NaOH, अब ये बन जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2 प्लस H2, सोडियम। ओके ठीक है, बस इसमें इतना ही है, लेकिन मैं एक बार रीडिंग जरूर कराना चाहूंगा तुम लोगों को, ताकि तुम्हारे सामने पिक्चर आए इसकी और तुम लोगों के दिमाग में रहे। सर एक बार थोड़ा सा साइड हो जाइए सर। ओके का सात्विक, कैन यू रीड? तबियत ठीक है? यार रवि को नहीं Yes, पढ़ा है बड़े दिन से, रवि को पढ़ा रहा है, एक मिनट रवि को पढ़ा पहले। Yes, sir, I'm ready. हाँ एक मिनट, चैप्टर 3 और सर वो Al2O3 प्लस जिंक क्या था? सर Al2O3 प्लस सोडियम है। अरे ठीक से बोलो, क्या कौन सा वाली बात कर? नहीं सर, सो ये Al2O3 प्लस NaOH देख रहा था मैं। हाँ तो सोडियम एल्यूमिनेट है इसका नाम ना, बताया ना, एल्यूमिनेट। यस। ओके रवि, आई एम शेयरिंग। ओके यहाँ ये सब तो हो गया, ये सब हो गया, ये सब हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक्टिविटी सीरीज दे रखी है बुक के अंदर, याद कर लेना आप लोग। ओके ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ से पढ़ो आप, नेचर ऑफ मेटल The point ऑक्साइड। 23, 33, sorry, 33। 30. Nature and metal oxide. Normally, metals from the basic oxides. First, water-soluble oxide of metal from basic or alkaline. Solutions, for example, NaOS, NaO plus H2O, 2NaOH, K2O plus H2O, 2KOH. Remember that soluble hydroxide of alkaline metals such as NaOH, KOH, etc. are called alkalines. CO plus H2O is equal to Ca bracket OH2. Second, oxide of metals which are not soluble in water reacts with acid to form corresponding salt and water. CaO plus 2HCl is equal to CaCl plus H2O. MgO plus H2SO4 is equal to MgSO4 plus H2O. So please, हम्म some metal oxides such as ZnO, Al2, Al2O3, SnO2 and एंड PbO2. पीबीओ, ये सारे ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये जो टिन का ऑक्साइड है इसका नाम होता है स्टेनिक ऑक्साइड, स्टेनिक मैंने लिख रखा नोट्स के अंदर, स्टेनिक ऑक्साइड। और लेड ऑक्साइड, सबकी देखो वैलेंसी 2 2 2 2 है, एक्सेप्ट Yes, यहाँ sir. पे लेड की वैलेंसी लेड की वैलेंसी यहाँ पे 4 है, और इसकी भी 4 है, टिन की भी, ठीक है। बट कई अलग अलग वेरिएबल वैलेंसी है, तुम लोगों को मैंने जो बताया वो याद रखना, लेड की 2, फिर भी मैं चेक करके बता दूँ। ओके कंटिन्यू करें। Yes, sir. तो इसको ऐसे पढ़, R. इसको ऐसे पढ़, जिंक ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Okay, sir. Some metals such as zinc oxide, aluminium oxide, sir, SnO2, स्टैनिक ऑक्साइड एक साइड में लिखा हुआ है। stannic oxide. Okay, sir. Stannic oxide and tin are amphoteric, amorphic. Sir, can you spell it for me? एम्फोटेरिक,
amphoteric in nature. These oxides react with both acid and bases to form salt and water. For example, ZNO, ZNO plus 2HCl is equal to ZnCl plus H2O. ZNO plus 2NaOH is equal to Na2ZNO plus H2O. Sodium, sir, it's zincate. सोडियम Zincate. एल्यूमिनेट, सोडियम जिंकेट, हाँ Sodium zincate. Okay, sir. Al2O3 combines with 6HCl, correct, is equal to 2AlCl3 plus 3H2O. Al2O3 plus 2NaOH is equal to 2NaAlO2 plus 3H2O. Reaction of अच्छा metals with water. बस एक मिनट होल्ड करना दोस्तों। देखो Yes, सही sir. तरीका ये है, रवि ध्यान दो। ऐसा कभी पढ़ने ना को बोले ना आप पढ़ने के लिए, तो आपने ऐसे बोलना है, जैसे क्लास में बोला, टीचर ने बोला। फर्स्ट यू हैव से एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इज Al2O3 सॉलिड प्लस sodium hydroxide that is NaOH aqueous leads to or forms, equal to नहीं बोला, leads to or forms sodium aluminate that is NaAlO2 aqueous plus 3 molecules of water 3H2। ऐसे पढ़ना है रवि, ठीक है? Yes, sir. अगली बार से ध्यान ओके रखना गाइस। इनको रीड करते टाइम। अभी देखो दोस्तों, अच्छा पता, पहले बताओ मेरे को यहाँ तक इस ये जो अभी तक मेटल ऑक्साइड यानी मेटल प्लस ऑक्सीजन और फिर मेटल ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन एसिड और बेस के साथ, यहां तक क्लियर है? अंतरिक्ष, रवि, कार्तिक सिरोही, कार्तिक मिश्रा, Does it, sir? चिंता, Yes, sir. Yes, sir. Clear. सात्विक, विराज, हाँ Understood. क्लियर है? Yes. बट मैं खुद Yes, जानबूझ sir. के इतना तेज नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आप फिजिक्स तो तुम लोगों ने पढ़ा था पहले, मैथ भी पढ़ा था, केमिस्ट्री तुम पहली बार पढ़ रहे हो इन डिटेल में, ये फॉर्मूले पहली बार तुम्हारे सामने आ गए। मैं खुद जानबूझ के स्लो जा रहा हूँ, लेकिन रास्ता कोई वही नहीं है, रास्ता तो एक ही है, नोट्स बनाओ। नोट्स बनाओगे ये, तब तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा, नहीं तो बेड़ा क्या हो जाएगा? जो पार नहीं होता बेड़ा, उसको क्या बोलते हैं? डूब जाएगा। उर्दू का वर्ड है गर्क, बेड़ा गर्क, बेड़ा गर्क। गर्क, हाँ, गर्क नहीं होता, गर्क होता, गर्क। तो बेड़ा गर्क नहीं करना अपने को पढ़ाई करके अपना बेड़ा पार करना। ओके दोस्तों, अब अगला जो रिएक्शन आ रही है वो है मेटल विद वाटर। बड़ा आसान सा काम है, याद रखना, मेटल प्लस वाटर। अगर तुम लोगों को ध्यान हो, जब हमने अपनी वो सीरीज चलाई थी, रिएक्टिविटी सीरीज चलाई थी, तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जिब्रा इन दी लाइब्रेरी फनी कॉल, कुछ तो था ये, मैं बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, ये वैसे याद हो जाएगा। तो अब देखो, एक नॉन मेटल इधर है, इससे ऊपर 5 है, एक नॉन मेटल ऊपर है, इससे ऊपर 4 है, और इसके नीचे 3 है। अब ये क्या है, हाइड्रोजन जो है बहुत नीचे है, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन बहुत नीचे है, ये रिएक्ट, ये सब इससे ज्यादा रिएक्ट है, इससे ज्यादा फास्ट है। ये क्या करते हैं, जब भी कोई मेटल मिलता है और उसको कहीं पानी मिल जाए, तो पानी में से वो हाइड्रोजन को, कार्तिक सुरोही, पानी में से हाइड्रोजन को भगा देता है और ऑक्सीजन को पकड़ लेता है उसको। तो क्या करेगा, देखो, कार्बन पोटेशियम प्लस दिस थिंग विल गिव यू KO प्लस हाइड्रोजन। So metal plus water will always give you what? Metal oxide plus H2। और हाइड्रोजन गैस का गुड इवनिंग। हाँ एक मिनट विराज, एक मिनट होल्ड करना, मैं भव्या से बात करूँ। भव्या, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। अच्छा ध्यान दे भव्या, मेरी बात ध्यान दे। तो आज जो मैंने कराया है कि जब भी हम कोई भी मेटल ऑक्साइड होता है जिसकी की नेचर होती है बेसिक, भाई सब लोग ध्यान दो, बेसिक नेचर का होता है, जब भी उससे एसिड रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन हो जाएगी, यानी क्या बन जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो बेसिक और एसिड जब भी मिलते हैं, हम चैप्टर 1 में पढ़ा था, ये चैप्टर 1 में पढ़ा था, तो बेसिक और एसिड जब भी मिलते हैं
एक रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन के अंदर होता क्या है, बेसिक और एसिड मिलके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ध्यान है भैया, ध्यान है? यस सर। क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स की जो नेचर है वो बेसिक है। जब भी मैं इनसे ये बन गए, जैसे जैसे ही मैंने मेटल ऑक्साइड को पानी में मिलाया तो वो बेस बन गया। ये बेस है, सबको पता है बेस है। जिसमें OH होता है वो बेस होता है। H वाला क्या है, H वाला होता है एसिड और OH वाला होता है बेस। तो कल मेरे को अतिरिक्त पूछ रहा था कि इसके अंदर तो KOH के अंदर तो H है, ये तो एसिडिक होना चाहिए। ये भाई H नहीं है, ये H नहीं है, ये OH है, OH हाइड्रोक्साइड। और जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, बेस। तो जैसे ही हमने ये बेसिक है, क्योंकि मैंने बताया बेसिक है, बेसिक के साथ वाटर मिलाया तो बेस बन गया, बेसिक के साथ वाटर मिलाया बेस बन गया। अच्छा, वाटर मिलाया तो बेस बन गया, वाटर नहीं मिलाते सीधा एसिड मिला देते हैं तो क्या क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट। और जैसे जैसे, क्योंकि मैंने बताया था ये नीचे आते आते ये वीक हो जाते, एल्यूमिनियम थोड़ा सा वीक हो गया एज कम्पेयर टू दिस, ये थोड़ा सा वीक हो गया, तो इनकी बेसिक नेचर में भी कमी आ गई। बेसिक नेचर वीक होती है नीचे जाते जाते। मैग्नीशियम तक तो ठीक चल, काम चल रहा था बढ़िया, लेकिन जैसे ही हम एल्यूमिनियम पे पहुंचे और जैसे ही हम जिंक पे पहुंचे तो हमारा ये हो गया एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब अब ये एसिड से रिएक्ट करेगा, बेस से react। तो अगर ZNO को HCl से कराऊं तो ये बन गया ZnCl2 वाटर। और अगर इसको एक बेस से कराऊं, क्योंकि NaO बेसिक है, बेस है, तो फिर से एक बनेगा सॉल्ट। लेकिन ये सॉल्ट थोड़ा अलग किस्म का सॉल्ट है, इसके लिए हमें याद करना पड़ेगा एल्यूमिनेट किसको कहते हैं और जिंकेट किसको कहते हैं। एल्यूमिनेट होता है AlO2 1 माइनस, ZnO2 2 माइनस, जिंकेट। याद रखेंगे हम दो एम्फोटेरिक एग्जांपल याद रखेंगे हम, जिंक और एल्यूमिनियम। हालांकि मैंने अभी जो रीड कराया है उसमें आपको SnO2 का भी नाम आएगा। तो एम्फोटेरिक में क्या क्या नाम आ गया आपको, एम्फोटेरिक में आपके नाम आ गए, देखो एम्फोटेरिक में आ गया आपका AlO3, ZnO, SnO2 एंड PbO। जैसे मैं बता रहा था लेड की जो है दो वैलेंसी होती है, 2 और 4, यहाँ 4 वाली वैलेंसी काम कर रही है, यहाँ 10 वाली में 10 में 4 वाली वैलेंसी कर रही है। इसकी 2 है, एल्यूमिनियम की 3। भाई इसमें तो कोई डाउट नहीं है तुम लोग, ये तो अब तो समझ याद, ये तो याद रहेगा ना Al2O3, क्योंकि Yes, एल्यूमिनियम sir, की no 3 doubt. होती है, एल्यूमिनियम की 3 है, ऑक्सीजन की 2 है, कि क्रॉस अटैचमेंट करते हैं एक दूसरे का। Al2, सर वो तीसरा एलिमेंट कौन सा है, SnO2? SnO2, दिस इज कॉल्ड स्टैनिक, स्टैनिक ऑक्साइड। ये टिन है, टिन 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 से बन, ये टिन है, टिन, एसल टिन को बोलते हैं। ओके दोस्तों, Yes. स्टैनिक दोबारा लिखता हूं, स्टैनिक सर PbO3 लेड ऑक्साइड हुआ ना? है, लेड ऑक्साइड, PbO3 लेड ऑक्साइड। PbO2 बोलते हैं लेड ऑक्साइड, ये लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, स्टैनिक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। धीरे धीरे बेस बनाना पड़ेगा, केमिस्ट्री में और कोई इलाज नहीं है, रटना ही पड़ेगा। थोड़ा मैं थोड़ा इजी कर सकता हूँ, लेकिन वो तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी। केमिस्ट्री, फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर न्यूमेरिकल आएगा कर दो, कॉन्सेप्ट समझ लिया ग्रेविटेशन का, लिख दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ यहाँ रटना पड़ता है। ओके, तो मैं क्या बात बता रहा था आप लोगों को कि क्या क्या होगा जैसे जैसे अब हम रिएक्टिविटी सीरीज, भव्य रिएक्टिविटी सीरीज याद है आपको भव्य? गाइस याद Yes, कर लो sir. इसको। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी क्यूट जैबरा, इंस्टेड इन द लाइब्रेरी हनी कॉल मी समथिंग गुड था यार, Good. कॉल मी समथिंग गुड, कॉल मी समथिंग गुड था, ऐसा कुछ था, समथिंग था, एस फॉर सिल्वर और जी से द गोल्ड, ठीक है। Okay. तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि हाइड्रोजन बेचारा नीचे है, सबसे नीचे है, बहुत हालत खराब है इस बंदे की, गरीब है ये। तो जो जो भी ऊपर वाला मेटल आएगा इसको किक मार के भगा देगा, इसमें से वाटर में से निकाल के भगा देगा। जब भी मेटल और वाटर को तो मिलाएंगे क्या मिल जाएगा, मेटल ऑक्साइड, और एक बार फिर लिख रहा हूँ सर वीडियो ये कब अपलोड होगी पिछली क्लास की? है, इसकी
पिछली क्लास की वीडियो। पिछली क्लास की वीडियो कर तो दी मैंने, 10th की। 10th की तो कर गई, एक नहीं डाउनलोड हो पा रही थी, पता नहीं कौन सी क्लास की। होल्ड कर, ये 10th की हो तो गई, ये रही नवरात्रि का फोटो बना हुआ है गुरु जी, लास्ट क्लास की ये रही, 2 दिन पहले। 7 लोगों ने देखा अब तक। सब लोग उधर देखना भाई यार, इतने काम की चीज तुम्हें दे रहा हूँ। ठीक है भव्या, देख लेना। ओके सर। ठीक है। अच्छा दोस्तों ध्यान दो दोबारा, विराज का एक क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा विराज ने कुछ पूछना चाहता है, विराज मैंने होल्ड किया। मेटल प्लस वाटर क्या बनेगा दोस्तों? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का एग्जाम में कई बार पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज द टेस्ट, क्या टेस्ट होता है हाइड्रोजन गैस का दोस्तों? सर लाइन वाटर। बैलून वाला। सर सर नाम याद बैलून नहीं से है वो लेकिन सर पॉप स्टेप्स करता है पता है। किसी को नहीं पता यार, हद करो, कमाल कर दिया सर तुमने। नाम याद नहीं है, सर एक बार स्टेप्स वापस पता रिपीट कर है। देना, क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, एक बार सर वापस रिपीट कर देना। नाम याद नहीं है, स्टेप्स पता है। ओके स्टेप्स में लिख लेता हूँ चिंता से भी। मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि हाइड्रोजन आपको किसी ने टेस्ट ट्यूब के अंदर गैस भर के दिए और पूछा चेक करो ये हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो कैसे सर करना? अगर उसको कैंडल के ऊपर डालेंगे अचिंत्य तो सर अचिंत्य 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 यस सर, पहले से वो टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो गई है गैस। सर फिर अगर मैच स्टिक या कैंडल उसके अंदर डालेंगे जलती हुई तो सर एक पॉप आवाज आएगी। यस सर। उसके अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है, उसके मुंह पे ले जाओगे ना अगर तुम, तो पॉप साउंड के साथ वो जलती है, हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ जलती है, तो और दिस इज सर कॉल्ड। ऊपर अगर टेस्ट ट्यूब के एंड पे देखेंगे तो थोड़ी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स भी होंगी। हाँ, तो इसको इसको जनरली इसका नाम कुछ नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं द गैस विल बर्न विद पॉप साउंड। ठीक है। तो दोस्तों मेटल और वाटर को मिला दो तो क्या में बनेगा आपका? हाइड्रोजन बनेगा। ओके, एक एक करके चलते हैं, देखते हैं। तो सोडियम, अच्छा मेटल ऑक्साइड भी बन सकता है और हाइड्रो ऑक्साइड भी बनता है, दोनों बन सकते हैं, ऑप्शन अपने पास है दोनों। हाइड्रो ऑक्साइड भी बन सकता है, हाइड्रो ऑक्साइड। एग्जाम्पल, सोडियम को ले लो और पानी में मिक्स कर दो, क्या होगा? NaOH तो बनेगा ही। विगरसली रिएक्ट कर जाएगा। हाँ, अब तो बनेगा क्या गुरु जी? सर NaOH तो सोडियम बनेगा ही, हाइड्रोक्साइड। साथ में बनेगी H2 गैस, और इट विल यस। कैच फायर, इट विल कैच फायर, आग लग यस। जाएगी इसमें। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी जलने लगेंगे, साथ में सोडियम भी जलने लगेगा। लेकिन सपोज आपको मैं दूसरा एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, जैसे कि आपने एक स्टीम, आपने खूब आयरन को अच्छे से गर्म कर लिया, आयरन को खूब अच्छे से गर्म कर दिया। आयरन एक एक्टिविटी दी हुई सीजन में, शायद सेंसिटिव में देखी, आयरन को आपने हॉट कर दिया और उसके ऊपर से आपने निकाला स्टीम H2, तब आपको मिलेगा Fe2O3 प्लस Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन। ओके चलो, ये छोटा सा है, इसको खत्म करते हैं। भव्या आप पढ़ो, आपको मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ से पढ़ो आप जल्दी। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। हो गया? Reactions of metal with water. The reactivity of a metal with water also depends upon its position in the activity series. A metal placed higher up in the activity series is more reactive than a metal which is placed at a lower position. So activity भी पढ़नी है। एक मिनट होल्ड करना दोस्तों, मेरी बात ध्यान दो दोस्तों। ये लास्ट वाले है ना, ये लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये रिएक्शन नहीं करेंगे वाटर से, नो रिएक्शन। क्योंकि भैया अगर रिएक्शन करता पानी और तांबा, तो तांबे के बर्तन में पानी पीता कौन? तो सारी कुछ और ही रिएक्शन हो जाती है, हम कुछ और ही पी रहे होते, फिर रिएक्ट नहीं करते हैं। कौन नहीं रिएक्ट करते? चारों नहीं। लेड, कॉपर, क्यों? ये तो नीचे है यार, बिल्कुल नीचे आ गए, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते नीचे। हाँ ओके, ये पढ़े भाई, हाँ पढ़, कंटिन्यू कर। केमिकल रिएक्शन,
The chemical reaction in the above activity is as follows. Sodium plus water equals to sodium hydroxide plus hydrogen. 2Na plus 2H2O is equals to 2NaOH plus H2. Similarly, Similarly, lithium, potassium, and calcium reacts with cold water. The reaction of calcium with water is less violent. The heat evolved is not sufficient for hydrogen to catch fire. हाँ, बाकी बाकी लिथियम पोटेशियम सोडियम में तो आग लग जाएगी हाइड्रोजन में, लेकिन कैल्शियम में आग नहीं लगेगी, पर वो तैरता रहेगा ऊपर। ओके, इसको खत्म कर दे यार नीचे, ये कहाँ गया? इट इज इंटरेस्टिंग। ओके विराज, विराज Yes, sir. फटाफट पढ़ना है पॉइंट नंबर 37। All right, sir. It is interesting to note that calcium is heavier than water. However, it floats on water. It is because that bubbles of hydrogen gas evolve during the reaction, stick on the surface of calcium and make it to float. फ्लोट, ओके मैंने Yes, sir. स्टॉप कर दिया। ओके चलो, कल कल करेंगे, ज्यादा जल्दी नहीं करते, जल्दी में गड़बड़ हो जाएगी मामला। तो अब तक हमने देख लिया, अब मेटल का वाटर के साथ देख लिया, ठीक है। कहीं कहीं वाटर के साथ वो ऑक्साइड बना रही है, और कहीं के वाटर तो शुद्ध जो ज्यादा रिएक्टिव है उनके साथ तो ऑक्साइड बना दिया, NaOH, COH, KOH बना देगा, ठीक है, और आग पकड़ लेगा। ओके गाइस, वंस अगेन प्लीज, फॉर योर कैरियर, योर फ्यूचर इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है, मेरे को उसकी बहुत टेंशन है। तो आप लोग भी थोड़ी सी टेंशन ले लो, और जो जो नोट्स बुक पाते बना के मुझे भेजना शुरू करो। यू विल सी द इम्प्रूवमेंट, यू विल सी द एंजॉयमेंट, कितना तुम्हें पढ़ने में मजा आने लगेगा एकदम से, इतना सा एफर्ट लगाने से, बस थोड़ा सा, ठीक है। तो आई होप गाइस, यू गाइस विल पुट इन द एफर्ट एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स। ओके, अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं, 40 डेज बचे बस एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में। चलो, सी यू टुमारो, आई पुट पोस्ट द वीडियो एज फास्ट एज पॉसिबल। भव्या, चलो बाय 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 Bye, sir. Thank you, sir. बाय।